जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे 6 अप्रैल 2025 से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। डेली सुबह 6 बजे आपको चैनल के ऊपर इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। अगर आप हरियाणा के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेली सुबह 7 बजे हरियाणा की करंट अफेयर्स चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपको क्लासेस की PDF टाइम से प्रोवाइड होती रहे। आज का सुविचार पढ़ेंगे, आप सफलता से ज़्यादा असफलता से सीखते हैं। असफलता को अपने रास्ते में बाधा न बनने दें। असफलता से चरित्र का निर्माण होता है। मेरे दोस्तों, अगर आप किसी भी काम के अंदर असफल होते हैं तो आपको जानना है कि मैं इस काम के अंदर असफल क्यों हुआ, मेरी क्या कमियां रह गई। उस असफलता को आपको बाधा नहीं बनने देना है और आपका जो असफलता है वो आपके चरित्र का निर्माण करती है। तो आपको सफलता के लिए असफल होना भी जरूरी होता है। तो पहला क्वेश्चन आज का, वित्त वर्ष 2025 में केंद्र सरकार ने कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे का निर्माण कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? राइट ऑप्शन रहेगा 5614 किलोमीटर। वित्त वर्ष 2025 में केंद्र सरकार ने कुल 5614 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के खगोलविदों ने शनि ग्रह के 128 नए उपग्रह खोजे हैं? ताइवान देश ने। हाल ही में ताइवान देश के खगोलविदों ने शनि ग्रह के 128 नए उपग्रह खोजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको उद्यमिता और विकास पर IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर C, N चंद्रशेखरन। हाल ही में किसको उद्यमिता और विकास पर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है? N चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने GAIA नामक अंतरिक्ष वेधशाला मिशन बंद करने की घोषणा की है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने GAIA नामक अंतरिक्ष वेधशाला मिशन बंद करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार किस राज्य में मनरेगा मजदूरी ₹400 प्रति दिन तक पहुंच गई है? हरियाणा राज्य में। पहली बार हरियाणा राज्य में मनरेगा मजदूरी 400 रुपये प्रति दिन तक पहुंच गई है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है? 4 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम किस वर्ग से संबंधित है? अनुसूचित जनजातियों से। हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम अनुसूचित जातियों के वर्ग से संबंधित है। D ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि ICC से हटने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर C, हंगरी। हाल ही में हंगरी देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने का निर्णय लिया है यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और थाईलैंड ने समुद्री हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्रों में सहित कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं?
6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में भारत और थाईलैंड ने समुद्री हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्रों सहित 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस एजेंसी ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर डी स्पेसएक्स। हाल ही में स्पेसएक्स एजेंसी ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के लिए भारतीय और किसके संयुक्त अभियानों का शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर बी नेपाली सेना। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के लिए भारतीय और नेपाली सेना के संयुक्त अभियानों का शुभारंभ किया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ड्रोन आयात में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर बी 22%। वैश्विक ड्रोन आयात में भारत की हिस्सेदारी 22% है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर लगभग कितना प्रतिशत हो गया है? 55% हो गया है। भारत के सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर लगभग 55% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कब तक भारत की 50% से अधिक आबादी नगरों में निवास करेगी? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2047 तक भारत की 50% से अधिक आबादी नगरों में निवास करेगी, यानी कि नगरों के अंदर रहने लगेगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अभी हम देखेंगे 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके, डेली 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स, डेली 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके। जिस प्रकार करंट अफेयर्स का आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले रहता है एग्जाम को पास करवाने में, नंबर दिलाने में, उसी तरह स्टैटिक जीके का भी मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वेश्चन आपके सामने, भारत में किस ब्रिटिश प्रशासक द्वारा द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में किस ब्रिटिश शासक के द्वारा, भारत में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर कोयला खानों और दलदली स्थानों में पाई जाती है? मीथेन गैस। मीथेन गैस आमतौर पर कोयला खानों और दलदली स्थानों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस तत्व का रासायनिक प्रतीक पीबी है? निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक यानी कि पीबी सिंबल किसका है? लेड का सिंबल है, लेड तत्व का सिंबल है पीबी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, डीएनए की द्वि कुंडली संरचना की खोज किसने की थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की द्वि कुंडली संरचना की खोज की थी। हु डिस्कवर दी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी बंजर भूमि है? भारत के कौन से राज्य में सबसे बड़ी बंजर भूमि है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या गुजरात? राइट ऑप्शन रहेगा भारत के राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी बंजर भूमि है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।
डेली सुबह 6 बजे आपको चैनल पर क्लास देखने को मिलती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ज़रूर उसको ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।